तो राम राम भाई सभी को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे होंगे। सो बेसिकली ये वीडियो आज होने वाली है कि वॉलमार्ट के रिज्यूमे कैसे बनाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ रिज्यूम और इन सब के मामले में। ये जस्ट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट जॉब एट वॉलमार्ट, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं कि रिज्यूमे बता दो, रिज्यूमे भेज दो। तो मेरे पास जो अभी रिज्यूमे है वो मेरा उस टाइम का रिज्यूमे है जब मैंने वॉलमार्ट में अप्लाई किया था, यानी कि आज से 1.5 साल पहले जब मैं कनाडा आया था तब का रिज्यूमे है। तो मैं इसमें आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैंने ऐड की थी अपने दिमाग से। उस टाइम मुझे कोई बताने वाला था नहीं इतना, तो जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने वो कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले वॉलमार्ट एक रिटेल कंपनी है जिसमें कस्टमर सर्विस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक कस्टमर सर्विस मीन्स की कस्टमर की हेल्प करना। तो सबसे पहला जो हमें इसमें एक्सपीरियंस ऐड करना होगा वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मेरे रिज्यूमे में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वर्क एट कंसेंट्रिक्स, मैंने कंसेंट्रिक्स में काम किया था तो वो डेफिनेटली ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद टीम मेंबर वर्क एट केक हाउस, तो ये केक हाउस मेरा खुद का अपना ही था, तो मुझे पता था कैसे कैसे हम कस्टमर से डील करते हैं, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। तीसरा कैशियर विशाल मेगा मार्ट, मैंने विशाल मेगा मार्ट में काम नहीं किया था बट फिर भी मैंने डाला क्योंकि विशाल मेगा मार्ट और वॉलमार्ट एक जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम ही तरीके का काम होता है। तो विशाल मेगा मार्ट में हम लोग देखा करते थे कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने ये डाल दिया और वो सारी चीजें इसमें डाल दी। और अवेलेबिलिटी मैंने दे दी फुल टाइम, हालांकि मैं पार्ट टाइम अवेलेबल था ताकि एटलीस्ट मेरा रिज्यूमे तो पिक हो। और आई डोंट नो कि रिज्यूमे कैसे पिक होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जस्ट मैं अप्लाई करते रहता था और एक दिन पिक हो चुका था। तो और बाकी अपनी एजुकेशन वगैरह की बात करें यहाँ पे, तो उसमें जो आप कर रहे हो वो डाल देना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स तो आपका कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा करके। तो ये रिज्यूमे मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप ये पैटर्न और ये रिज्यूमे यूज करो। व्हाट आई रिकमेंड यू, सबसे पहला, आप अगर कनाडा में जॉब कर चुके हो तो सबसे प्रायोरिटी पे वो वाले एक्सपीरियंस आने चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो। अगर कोई भी जॉब नहीं करी है आपने तो आप क्या करो कि आप इंडिया का विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार और भी 2-3 रिटेल कंपनियां जो सेम ही तरीके से काम करती हैं उसका एक्सपीरियंस बना के डाल दो कि आपने XYZ टाइम में काम किया है। और जब इंटरव्यू आए तो बता देना जो जो आप स्टॉकिंग स्टॉकिंग वॉलमार्ट या अब तो देखते हो यहाँ पे कैसे काम करते हैं, तो वो सब बता देना। आपका रिज्यूमे पिक हो जाएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद द इंटरव्यू एज वेल। तो फिलहाल आप इतना काम करो कि अपने रिज्यूमे में ऐड करो कैशियर से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड और जो भी रिटेल कंपनियों में काम होता है उन सब से रिलेटेड एक्सपीरियंस। 3 एक्सपीरियंस इनफ। एंड द फर्स्ट थिंग इज, जो मैं गलती करता था कि मैंने रिज्यूम बनाया था 2 से 3 पेज का। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि रिज्यूमे बना अपना 1 पेज पे, तो मैंने उसे 1 पेज पे ही बनाया, जितना कंडेंस कर सकता था मैंने किया। और ये स्किल्स वगैरह इन सब में ज्यादातर मैंने पता नहीं कि आप खिचड़म भिचड़म लिखा है, आप लोग ज्यादातर ऐड करना कस्टमर सर्विस से ही रिलेटेड। कस्टमर को भगवान दिखाना होता है, ये मैं अभी पुराने पैटर्न के हिसाब से सजेस्ट करता हूँ। लेकिन एज यू नो, लाइक मुझे 1.5 साल हो गया है तो काफी चीजें मैंने सीखी और देखी। उसके हिसाब से मुझे अब जो समझ में आता है कि कैसे हमें रिज्यूमे बनाना चाहिए। और ऑब्वियसली जो मैंने नया रिज्यूमे बनाया है अपने नई फील्ड जॉब के हिसाब से, वो उसको जरूरत नहीं है तुमको वो मेरे से मांगने की, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल काम नहीं आने वाला, वो बहुत अलग है। तो अगर आप जैसे मान लो XYZ कोई भी पोजीशन वॉलमार्ट की उठा लो, जैसे मैं कैशियर की ले लेते हैं, तो कैशियर की जॉब जब आएगी वहां पे, अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे देखना है तो पहले वाली वीडियो मेरी जो है हाउ टू अप्लाई जॉब एट वॉलमार्ट वो देख लेना। तो कैशियर की जॉब आई, वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, पूरा का पूरा कॉपी करो, चैट जीपीटी पे डालो। चैट जीपीटी पे डालने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि अकॉर्डिंग टू दिस जॉब डिस्क्रिप्शन मेक अ रिज्यूमे फॉर मी, और अपना रिज्यूमे अटैच कर देना वहां पे। थोड़ा मतलब अच्छा सा इंस्ट्रक्शन दे देना। फिर वो जो देगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जहां भी आपको लगे चेंज करना चाहिए आप उसे चेंज कर देना, और उसके हिसाब से एक रिज्यूमे बना लेना। और मेरे हिसाब से यही है, मेरे जितना मेरे को पता है। और फिर भी मैं यही बोलूंगा, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बोला था कि अप्लाई 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 अप्लाई, एफर्ट्स आप डाल रहे हो, उसके बाद काम आता है आपका लक, फिर तो आपका भगवान का आशीर्वाद। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि हम अप्लाई कर रहे हैं नहीं आ रहा है।
ब्रो आई एम रियली सॉरी, आई कैन फील लाइक कि आपका नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूँ कितनी दिक्कत होती है, किसी किसी ने 200 भी कर रखा है, बट यही कह सकता हूँ कि आप करते रहो, और यही पैटर्न आप वॉलमार्ट का किसी भी रिटेल कंपनी में, कनाडा की जैसे लॉबलॉज, डॉलरामा, फ्रेशको, शॉपर्स, हर जगह यही टेक्निक अपनाओ, चैट जीपीटी पे जॉब डिस्क्रिप्शन डालने वाली, और करो। और ऐसे दिखाना है कि ज्यादा ओवर क्वालिफाइड भी ना दिखा, तो जैसे उनको जरूरत है कैशियर की और तुमने अपने रिज्यूम में डाल दिया कि मैं सुपरवाइजर था विशाल मेगा मार्ट में, ये सो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। ये मेरा अपनी पर्सनल नॉलेज है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और समथिंग लाइक दैट, ये मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज है। अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आप सुपरवाइजर थे विशाल मेगा मार्ट पे और आप यहाँ कैशियर की अप्लाई कर रहे हो, तो माइट बी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट आज तक ये बात मुझे भी नहीं पता चली कि ये रिज्यूमे पिक कैसे होता है किसी भी कंपनी में। एटीएस का ही पता है कि एटीएस फॉर्मेट से ही पिक होता है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। एंड इसकी मैं फोटो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मेरे ये वाला रिज्यूमे चाहिए तो आप इसका रिज्यूमे का स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और अगर कोई तरीका मिलेगा कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देके कहीं से कुछ कर सकूं, आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट व्हाट आई रिकमेंड कि आप ये वाला रिज्यूमे मत यूज करना, बिकॉज ये बहुत पुराना तरीका है, 1.5 साल पहले मेरे को पता भी नहीं था कैसे क्या करना है। तो नए फॉर्मेट से चैट जीपीटी के हेल्प से एक अच्छा सा बनाना, बट रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस ओनली व्हेन यू आर अप्लाइंग इन द रिटेल कंपनी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट ही कह सकता हूँ, करते रहो, मिल जाएगी जॉब, थोड़ा टाइम लगेगा, और ज्यादा ही ज्ञान और मोटिवेशन चाहिए देन कम टू माय इंस्टाग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैं फनी वीडियोस भी, हर एक तरीके की वीडियोस बनाते ही रहता हूँ, तो आप देख लेना वहां पे। और इफ यू वांट सम मोर टॉपिक्स इन दिस काइंड ऑफ वीडियो, लाइक इस तरीके से जो मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करिए, तो प्लीज सजेस्ट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट। बाकी ध्यान रखो अपना, और अगेन ऑल द बेस्ट, लगे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, राम राम सभी को।